बस भगवान से ये निवेदन करते रहना कि भगवान सब कुछ छूटे। माना दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, पर दुख की घड़ी में भी जिस समय पर सुख और दुख का मिलन होने वाला होता है, सुख जा रहा होता है, दुख आ रहा होता है, उस मिलन के बिंदु में शंकर की भक्ति और शंकर का द्वार और शिव महापुराण को कभी मत छोड़ना, तो शंकर उस दुख की घड़ी में तुमको नहीं छोड़ेगा। वो दुख की घड़ी में नहीं छोड़ेगा। प्रत्येक समस्या का हल एक लोटा जल शिव को चढ़ाते रहो, बस फिर दुख आएगा भी तो मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथ तो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। ओ भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथ तो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। शिव की कृपा से बाबा से कहना कि मेरा द्वार मंदिर चौखट शिव महापुराण शंकर का भजन ना छूटे। हनुमान जी मुझे अंदर जाने दो। नंदी करे नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। क्यों? तुम्हें शिव और पार्वती का दर्शन नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं मिलेगा? विचार करना, ऐसा क्या कर दिया जो शिव महापुराण तक नहीं पहुंच पा रहा? आज मैं कथा नहीं देख पा रहा हूं, आज मैं नर्मदा शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर या टीवी पर या पंडाल में नहीं सुन पा रहा हूं। ऐसा मैंने क्या करा जो मेरी कथा छूट गई? क्या करा जो शिव नहीं मिल रहे? क्या आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्या कारण है जो आप नहीं हैं? कहा एक कारण है। नंदी बोले हनुमान जी से, शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं मिल रहा है तो इसका एक कारण है। बहुत अच्छे से सुनना मेरी जीजियों माता। पशुपति व्रत 1 कर लिया, काम नहीं हुआ। 2 कर लिया, काम नहीं हुआ। 3 कर लिया, काम नहीं हुआ। हारना मती। क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई? उस कमी को हमें ढूंढना। कारण क्या है? क्या मैंने दिया लगाते समय कुछ भूल कर दी? पहला दिया जब पशुपति व्रत का जब मैंने मंदिर में सबसे पहले सोमवार को लगाया था, तो पहला दिया जलाते समय मेरे मन की कामना और नाम और गोत्र बोलना था। क्या मैंने वो नहीं बोला? क्या मैंने दिया जलाते समय अपना नाम गोत्र और भगवान से प्रार्थना नहीं करी कि मैं इसलिए तुम्हारा पशुपति व्रत कर रहा हूं? प्रथम दिया, और जो मैंने कामना करी वही कामना छठा दिया जब पहले दिन का मंदिर घर के दरवाजे पर लगाया, घर की ओर मुख कर कर, दरवाजे की ओर मुख कर कर, सीधे हाथ पर जो दिया लगाया, क्या उस समय पर मैंने फिर कामना नहीं करी? कुछ तो मेरी कमी रही होगी, हो सकता। क्या मैं प्रसाद का हिस्सा 3 घर से करके ले गए? जो हिस्सा मुझे मंदिर के अंदर बैठकर करना था प्रसाद का, कहीं मैंने घर से तो कर नहीं ले गई हूं। जो प्रसाद मैंने बनाया था
वो प्रसाद बहुत सारा तो नहीं बना लिया कि मैंने आज खीर का प्रसाद बनाया तो एक भगोनी भरकर बना लिया कि घर के लोगों के भी काम आ जाएगा और भगवान का भोग भी हो जाएगा। तो ये गलती तो नहीं कर गई। कहीं मैंने हलवा बनाया तो ढेर सारा तो नहीं बना लिया कि मैं घर के लोग भी खा लेंगे और शंकर जी को भी भोग लग जाएगा। इस हिसाब से तो मैंने हलवा नहीं बनाया। तो हलवा आधा तो कढ़ाई में छोड़ दिया और आधा ले गई मंदिर और उसके 3 हिस्से कर दिया। कहीं ये गलती तो नहीं? गलती करी है मतलब ये निश्चित है। इसलिए वो पशुपति व्रत की बाबा ने तुम्हारी नहीं सुनी। क्या विचार है? सेमली हरचंद वाली जी विचार क्या है? बोलो सही है कि गलत है? कई लोगों की आदत रहती है थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ सबके काम आ जाएगा, मैं अकेली ले आऊंगी प्रसाद और लोगों का मन तो उनने बच्चा हुआ सबके हिसाब से बनाया, शंकर जी के हिसाब से नहीं। एक फूल बगीचे से तोड़ो, ध्यान देना जरा, एक फूल बगीचे से तोड़ा, किस लिए तोड़ा? ये फूल मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा। और एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा, क्या जोरदार लग रहा है, उसके जूड़े में सजाऊंगा। अंतर है कि? अरे बोलो तो जम के, है ना? एक परमात्मा के लिए और एक जगदम्बा के लिए अंतर है कि नहीं है? अब वही फूल तोड़ के तुमने जब भगवान को दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, और वही फूल तोड़ के तुमने जगदम्बा को दिया तो वो भी तो प्रसन्न हुई कि नहीं हुई? वही प्रसन्न तो हो। अब जगदम्बा प्रसन्न होगी और भगवान प्रसन्न होगा, दोनों में अंतर क्या है? जब जगदम्बा ज्यादा प्रसन्न होती है तो तुमको प्रसन्न करती है, और तुमको प्रसन्न करती है तो तुमसे कुछ वर मांग लेती है। मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलते तो जाओ सेमली हरचंद वालों, सही है। और भगवान को पुष्प दिया और भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने तुमसे कुछ मांगा क्या? नहीं, उल्टा दे दिया। जा, मैं तेरे कुबेर का खजाना खोल देता हूं भंडार वाला। शिव में और अंतर है संसार। फूल वही है, हलवे का प्रसाद घर में जो मीठा बना रहे हो वो उतना ही बनाना जिसके लिए बना रहे। माँ सब्जी बनाती है ना तो उसको मालूम है मेरे बड़े बेटे को, मेरे छोटे बेटे को बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है, तो वो छोटे बेटे के हिसाब से बनाएगी, बड़े बेटे के हिसाब से बनाएगी। पत्नी अगर कुछ बनाती है ना तो उसको मालूम है इनको केरी की लौंजी बहुत अच्छी लगती है, तो वो पुदीना डालकर अदरक पीस कर लौंजी बनाएगी उसके लिए, जिसके लिए बना रही। जम के बोलो तो वो केरी की लौंजी उसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी? उसके लिए बनाई। लक्ष्य एक बनाया कि मैंने लौंजी उनके लिए बनाई है, माँ ने बैंगन की सब्जी पुत्र के लिए बनाई है। लक्ष्य एक बनाया, मैंने ये सामान उसके लिए बनाया। पर हलवा बनाते समय तुम्हारा लक्ष्य बदल गया, और लक्ष्य क्या हो गया कि थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ तो परिवार वाले भी खा लेंगे, मतलब लक्ष्य उधर पहुंच गया। अब भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं बचा, इसलिए तुमने जाकर 3 हिस्सा भी करा, दिया भी जलाया, सब कुछ करा, फिर भी शंकर जी ने नहीं सुनी। 4-4 बार कर लिया। एक सोमवार तो तुमने दिल से प्रसाद बनाया, और दूसरे सोमवार में तुमने सोचा ज्यादा बना लेती हूँ, इनकी भी काम आ जाएगा, आज मेरे परिवार वालों भी काम। तो लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य बदला तो काम गया। अर्जुन से पूछा गया डाली पे क्या दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है? तोते की
हाँ, सबसे पूछा तो कि डाली दिख रही, ने तोता दिख रहा, ने ऐसा दिख रहा, न वैसा दिख रहा, ने पत्ता उड़ रहा, पर उसने कहा मुझे केवल नेत्र नजर आ रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान से सुन लें, जिस समय भगवान का प्रसाद बनाए उस समय तुम्हारा लक्ष्य तोते की निगाह जैसा शंकर का होना चाहिए कि मुझे शिव के लिए बनाना है, संसार के लिए नहीं। निगाहें बदली, नजारे बदल गए। हलवा जाजा जैसे ही बढ़ गया तो व्रत भी बदल गया। तुम्हारे बढ़ने से ही व्रत बदल गया, अब ये लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य चला गया। कथा में एक लाइन आती है, जैसे इन्होंने लिखा, स्वर्गीय श्री नीलेश जी सोनी जी की स्मृति में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो ये लक्ष्य बनाया गया नीलेश जी सोनी की स्मृति में, मतलब जिसके निमित्तार्थ कथा हो रही है, ये पक्का है वो 7 दिन में एक बार कथा सुनने किसी भी रूप में आएगा, वो सुनकर जाएगा, ये निश्चित। कहीं पर भी सुने वो सुनेगा, लक्ष्य उसका बना। आप लोगों ने लक्ष्य बनाया है, मैं कथा सुनने बैठी हूं, मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, नौकरी लग जाए, व्यापार चल जाए, जो लक्ष्य लेकर बैठते हो 7 दिन में कथा सुनने के बाद वो लक्ष्य पूरा करना देवाधिदेव महादेव के हाथ में होता है कि उसको पूरा करना ही पड़ेगा, निश्चित है कि वो पूरा करेगा। और जितने लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं ना, 3 महीने बाद तुम जो लक्ष्य लेकर बैठे हो, 7 दिन की पूरी कथा सुनने के बाद तुम खुद अगली कथा जहां होगी वहां पत्र भेज दोगे कि हमने ये कथा सुनी थी और बाबा ने हमारी कथा सुन ली। तो ये लक्ष्य था। लक्ष्य निश्चित कर। अब पूछा गया, हनुमान जी ने पूछ लिया कि मैंने कमी क्या रखी? मैं तो भगवान का भजन करता हूं, राम कहूं सिया राम कहूं, दिन रात कहूं सिया राम कहूं, राम कहूं सिया राम कहूं, राम कहूं सिया राम कहूं, सुबह शाम कहूं सिया राम कहूं। मैं सुबह शाम दिन रात राम सीताराम कहता हूं, फिर मुझ में कमी क्या रह गई जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा? हमारा पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, उसमें कमी क्या रह गई? मैंने रोज 1 लोटा पानी चढ़ाया, कमी क्या रह गई? चावल का दाना चढ़ाया, कमी क्या रह गई? मैंने बेलपत्र चढ़ाई, कमी क्या रह गई? मैंने भजन भी करा, कमी क्या रह गई? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, कमी क्या रही है? किसी किसी की कथा पक्की होने के बाद भी कैंसिल हो जाती, कई बार, वैसे तो बहुत मुश्किल है पर हो जाता। तो विचार करना कि क्या कमी रह गई, क्यों, क्या हुआ, बाबा क्यों नहीं चाहते, क्या ऐसा क्या रहा? मेरी बहुओं से भी निवेदन है, एक बहू के प्रति सास का मन ज्यादा रहता है, एक के प्रति कम हो जाता है। जिसकी कम हुआ वो सास की बुराई ना करे, देवरानी की बुराई ना करे, जेठानी की बुराई ना करे, वो ये छाटे कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई जो मैं माता पिता का प्रेम नहीं पा पा रही हूं, मैं माता पिता का स्नेह नहीं पा पा रही हूं, वो कमी क्या है उसमें और मुझ में? क्या कमी रह गई? मुझे लगता है एक कमी रह जाती होगी
ये 2 तोले की है ना अंदर, 32 दांत के बीच में जिभ्या, इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती होगी। कई माताएं कह देती गुरुजी मेरी बहू है बहुत जोरदार, सारा काम संभाल लेती है, सब कुछ कर लेती है, सब बहुत बढ़िया गुरुजी, मेरी बहू है इतनी अच्छी मैं वर्णन नहीं कर सकती, दिन रात काम में लगी रहती है, आगे बढ़ बढ़कर बाजार चली जाए, सामान लिया, मेहमानों को ले जाए, ये कर ले वो कर ले, सब काम कर ले, 50 मेहमान घर में आ जाए, नहीं सब काम कर ले, बस एक कमी है मेरी बहू में, क्या? बस बाकी बोले, जब वो बोले तब महारा घर डोले, ऐसी बोले, बस वो बोलती गड़बड़ है, बस बोले बस सब काम अच्छा करे, और जब दिल से करना हो नहीं सब बढ़िया करे, पर जब बोले ना सब करे धरे पर पानी फेर दे। तो मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से निवेदन है, तुम बहुत अच्छी, एकदम गुड नेचर, और तुम्हारी सास गोल्ड नेचर, वो भी एकदम गुड नेचर की, सब बढ़िया, पर जीवान कहीं ना कहीं गड़बड़ी करता है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा कंट्रोल में रखना है। तो किस चीज को रखना है? जम के बोलो जरा, जिभ्या। इसलिए भगवान ने इसको जब बनाया ना शरीर में, तो सबसे आखिरी में बनाया, और बनाने के बाद नीचे से 3 जगह से बांध दिया। आज ही घर जाना, दर्पण में मुंह देखना, जीवान को ऊंची करके देखना, 3 जगह से कसी हुई है, ज्यादा मत बोलना। सबसे ज्यादा सेफ्टी में इसी को रखा, 32 सैनिक लगा दिए, ज्यादा बोले तो काट दो। तो 32 सैनिकों ने कहा ये हमारी नहीं सुनेगी, तो ने कहा 2 फाटक में बंद कर दो, होट बना। इसके बाद भी चैन से मेरी 1 मिनट पानी भरने गई ओटला पे, आग लगा के आ गई, 1 मिनट में सब कर धर के आ गई। बोल मेरी जीभा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी, इतनी शायद इसे लिखा, जल जाए जीवा पावड़ी हरि नाम के बिना। नंदीश्वर ने कहा आपने एक गलती करी है, इसलिए शिव का दर्शन नहीं हो पाया। अब देखिए वो गलती, शायद हमारे भी जीवन में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण हम भगवान के सम्मुख में नहीं पहुंच पाते। और कोई कोई ऐसा होता है बिना कारण ही पहुंच जाता है। किसी का आना था और कोई आ गया, गाड़ी में जा रहे थे, हम सुहागपुर से जा रहे हैं, हम पीपरिया से कथा में जा रहे हैं, हम बाबई से जा रहे हैं, हम होशंगाबाद नर्मदापुरम से जा रहे हैं। तो गाड़ी जा रही थी और हमारी मौसी भी आने वाली थी। फिर मौसी के यहाँ तो आ गया काम, फिर एक जनी की सीट खाली है, तुम चल रही हो, तो अब आना था मौसी को, आ गई है। मतलब भगवान को मालूम था कि किसको बुलाना है और किसको नहीं। ऐसी कई बातें आप लोग ध्यान देंगे। डॉक्टर ने कह दिया इनकी अंतिम सांसें चल रही है, इनको घर ले जाओ, इनके प्राण छूटने वाले हैं। और किसी किसी को लिया है 90 साल की उम्र, 3 बार गीता जी सुना दी, 4 बार गंगा जल पिला दिया, तुलसी का दल 1-2 बार तो होश ही नहीं दिया, तो जमीन पे गोबर से लीप के सुला भी दिया, 15 मिनट में फिर जिंदा। बोलो सही है कि गलत है? जाना इसको था,
और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, कोरोना महामारी बीच में आ गई, जवान की जवान जाना किसी बूढ़े को था, अवस्था उसकी खराब थी, पलंग पे वो पड़ी हुई थी और मालूम पड़े जवान की जवान चले गया। मतलब इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ऊपर से टिकट देखा जाता है कि गाड़ी में किसको बिठाना है, मौसी को कि पड़ोसी को, ये वो निश्चित। बोलो री जी सही है कि गलत है? तुम्हारे साथ में भी ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी। तो नर्मदा नहाने जाना था, तैयारी पूरी थी, अमावस्या का दिन था, जाने वाले 4 लोग थे, 2 कैंसिल हो गए, बचे 2, तो उन्होंने कहा किसको ले जाए, तो चल रही एक ही फोन पे बैठ गई, चल गई और नर्मदा नहा के आ गई और वो रह गई वहीं की वहीं। और कई लोग 200 किलोमीटर दूर से नर्मदा नहाने आते हैं, और कई ऐसे हैं कि घाट पे रहने वाले ही यहीं 10 किलोमीटर दूर नर्मदा जी। और आप में से भी कई ऐसे होंगे जिनको कई दिन हो जाते होंगे, नर्मदा जी भी कहती होगी कमला कब आएगी, इंतजार करती, भूल गई तुम मुझको। और कई ऐसे बेचारे ना जाने कहां से आ रहे हैं नर्मदा नहाने के लिए, नर्मदा जी चलो, अमावस्या सोमती है नहा ले, चलो पूर्णिमा बैसाख की नहा ले, बैसाख का महीना चल रहा है, 2-4 दिन नर्मदा नहाएंगे, बैसाख का पुण्य मिल जाएगा, चलो नर्मदा नहा ले, अक्षय तृतीया नर्मदा नहा ले, चलो ये तिथि नर्मदा नहा ले। और एक कहीं का ऐसा नर्मदा जी के किनारे पर 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर रहे, तो वो भी कभी नहीं जाए, जाऊंगी और इतने में ऊपर ही चली जाऊं। अब भगवान के रेंगे तो यही नहा लेना जा ऊपर। तो फिर इसने पूछा क्यों, ऊपर नर्मदा जी मिलेगी क्या नहाने के लिए? तो भगवान ने कहा नर्मदा तो नहीं मिलेगी, नर्मदा की वो दासी मिलेगी जो नर्मदा जी के कपड़े लेके गई थी और सोनभद्र के सामने जाके खड़ी हो गई थी, वो मिलने वाली। ये नहीं मिलेगी तेरे को। हनुमान जी ने कहा मेरी कमी क्या रह गई वो बता दो मुझको। कहा तुम्हारी एक कमी रह गई, तुम पर ब्राह्मण हत्या चढ़ी हुई। ब्राह्मण हत्या चढ़ी हुई? हाँ। हनुमान जी ने कहा मेरे ऊपर ब्राह्मण हत्या? हाँ। क्या करा मैंने? नंदी बोले लंका में जब तुम प्रवेश करे थे, अक्षय कुमार को तुमने मारा था। हनुमान जी ने कहा वो तो राक्षस था। तुरंत नंदी ने कहा वो कर्म राक्षस का कर रहा था, पर जन्मा तो ब्राह्मण कुल में ही था, कर्म राक्षस का था। बहुत ध्यान से सुनना मेरी माताओं और मेरे भाई। ब्राह्मण पैंट शर्ट पहन रहा है, पहनने दो। गाली दे रहा है, देने दो। अपशब्द कह रहा है, कहने दो। उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। हमको अपनी जिह्वा से कभी किसी संत
साधु, सन्यासी, तपस्वी या कोई विद्वान या कोई ब्राह्मण या कोई आगे बढ़ने वाला हो, ऐसे की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। जब तक उससे मिलो नहीं तब तक निंदा करो नहीं। पहले परखो तो कि उसमें क्या है। कई लोग कहते हैं हमारे वहां की गुलाब जामुन प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की कचौड़ी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की रबड़ी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की जलेबी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ का ये सामान प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ के छुआरे के लड्डू प्रसिद्ध है। तो जब तक तुम खाओगे नहीं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि कचौड़ी प्रसिद्ध है कि नहीं, जलेबी प्रसिद्ध है। तुम्हें अच्छा लगना चाहिए और तुमने खाया और तुमको लगा कि हाँ जलेबी में दम है सामने, रसगुल्ला में दम है सामने, तुम्हारे यहाँ की रबड़ी में दम है सामने, तो लगे। अब कई माताएं कहती है हमारी बहू जब खमंड बनाती है तो इतना जोरदार बनाती है कि हमारी बहू के हाथ का खमंड लोग खाते रह जाए। अब मालूम पड़े बना रही थी खमंड, बन गया श्रीखंड। तो काय का खमंड और क्या क्या हमारी बहू जोरदार बनाती है। बनना भी तो चाहिए। हनुमान जी ने कहा वो राक्षस थे, नंदीश्वर ने कहा भले राक्षस था पर ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, इसलिए आपको उसको मारना नहीं। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अगर गुरु बेकार कर्म करेगा तो गुरु को भोगना पड़ेगा और चेला बेकार कर्म करेगा तो चेले को भोगना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। किसी पर भी लांछन लगाने से पहले, अपशब्द बोलने से पहले, ताने देने से पहले, गाली देने से पहले ये विचार कर लेना कि तुम झेलने को तैयार हो, क्योंकि तुमने उसको एक गाली दी है, एक लांछन लगाया है, एक अपशब्द बोला है, तुम्हारी ओर तीन पलट कर आएंगे। उसको झेलने के लिए तैयार रहेगा। अपशब्द नहीं कही है तुमने, ब्राह्मण को मारा है, झेलना पड़ेगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्राह्मण होकर वो बेकार कर्म कर रहा है, वो खुद भोगेगा, हमें नहीं कहकर बुरे नहीं। संत होकर अगर वो बेकार कर्म करता है तो वो खुद भोगेगा, हमें कहकर बुरे नहीं होना। किसी मंदिर में अगर तुम जा रहे हो, मंदिर में जाकर तुम दिया लगा रहे हो, मंदिर में जाकर तुम पूजन कर रहे हो, मंदिर में जाकर तुम अर्चना कर रहे हो, मंदिर में दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, धूप बत्ती लगाओ, पूजन करो, अर्चना करो, पर मंदिर में जो आ रहा है और गलत काम कर रहा है, तुमने देख लिया, एक बार समझा दिया, दूसरी बार ना समझाओ, तो उसकी जाकर कहीं निंदा नहीं करना कि ऐसा हुआ। हम जिस परमात्मा की आराधना कर रहे हैं उसका सुख हमको मिलना चाहिए। हनुमान जी, तुमने ब्राह्मण को मारा है तो ब्रह्म हत्या तुम्हारे ऊपर लग गई है। इस ब्रह्म हत्या का समापन करोगे तब जाकर तुम्हें शंकर और पार्वती का दर्शन होगा। शिव मंदिर तक जा रहे हो, शिव महापुराण तक पहुंच रहे हो, शंकर के मंदिर तक या शिव महापुराण तक अगर आप पहुंच रहे हो, समझ लेना आपने कोई ब्रह्म हत्या नहीं करी, इसलिए शंकर की कथा तक पहुंच रहे हो, मंदिर तक पहुंच। जिसके माथे पर पाप की गठरी ज्यादा भरा जाती है, वो ना शिव कथा तक पहुंच पाता है, ना वो मंदिर तक पहुंच पाता है। पाप की गठरी जब बनी,
गठरी जब भरा जाती है तब सब। देखो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करता, धन लाता, वेश्यावृत्ति करता, जुआ खेलता, मांसाहार करता, मदिरापान करता, सारे गलत काम उसने करे। एक दिन धन चोरी कर लाया था और शिव जी के मंदिर में दे दिया। बहुत ध्यान देना गुरु जी, अभी आप कह रहे हो कि जो बेकार काम करता है तो उसको भोगना पड़ता है। फिर देवराज ने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य कर दिया था जो वो शंकर जी के मंदिर पहुंच गया? बुखार आने पर शरीर में कितना कष्ट है, शरीर में ताप पड़ रही है। शिव महापुराण की कथा में शिव महापुराण वर्णन कर रही है देवराज का चरित्र। पूरे शरीर में ताप पड़ रहा है और वो शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। शिव कथा को थोड़ा सा सुन लिया, बाहर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूट गए। यमदूत जब उसको बंदी बनाकर ले जाने लगे तब देवताओं ने यमदूतों से कहा, भगवान शंकर के गणों ने कहा तुम इसको नहीं ले जा सकते, तो यमदूत कहते हैं, यम के गण कहते हैं कि इसको ले जाना पड़ेगा, ये पापी है, इसने वेश्यावृत्ति करा, इसने जुआ खेला, मदिरा पान करा, मांसाहार करा, इसने झूठ बोला, चोरी करी, छल करा, सब कुछ करा। इसलिए इसको नरक ले जाना पड़ेगा। शंकर भगवान के गणों ने कहा नहीं, इसने बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा, इसलिए ये शिवधाम जाएगा। ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आई, देवराज ने दोनों को खड़ा कर लिया। यहाँ शंकर भगवान के गण खड़े, इधर यमदूत खड़े, दोनों को हाथ जोड़कर कहा पहले मुझे ये बताओ, ले जाने से पहले चाहे तुम कैलाश ले जाओ चाहे तुम नरक ले जाओ, पर ये बताओ कि मेरे जैसा पापी आज तक शंकर जी के मंदिर में नहीं गया था, पहली बार इतने शरीर में ताप होने के बाद मैं शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कैसे कर गया, मैं शिव मंदिर में चले कैसे गया? कई लोग ऐसे हैं जो कभी शंकर की कथा नहीं सुनते, कभी उनका कथा में मन नहीं लगता। कई लोग ऐसे हैं जिनका मन कथाओं में नहीं लगता, कभी शिव पुराण की कथा नहीं सुनते। जैसे टीवी पे कहीं की महाराज की कथा आती है बंद कर देते हैं, हमें कथा में रुचि नहीं है, हम कथा नहीं सुनेंगे। पर कई लोग ऐसे हैं जिनका मन कथा में नहीं लगता था तो भी कथा में मन लगने लगा। तो उनको विचार करना चाहिए देवराज के चरित्र को कि देवराज ने इधर तो भगवान शंकर के गणों को रोक दिया, इधर यमदूतों को रोक दिया, और दोनों को रोक कर पूछा ये बताओ कि मेरा आखिर मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी पूजन नहीं करता था, मैंने चोरी करी, गलत काम करा, वेश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मांसाहार करा, मदिरा पान करा, सब गलत करा, पर मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया था जो मैं शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया? ऐसा क्या करा मैंने? करा क्या? शिव गणों ने कहा शिव मंदिर में तुम पहुंचे उसका एक कारण था, तुम्हारे माता जिसने तुम्हें कोख में रखा, जन्म दिया, तुम्हारी वो माता प्रतिदिन जब तक उसका शरीर चला तब तक वो शिव मंदिर में गई, और अंत समय में उसने